मुझे डर है राधा प्यारी का, मुझे डर है राधा प्यारी का, कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। कंगन लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। नो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्दासो अपतास उद्भिदा देवानो जता सद्मिद्रदे असन्न प्रायो वो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रासो मतिर्जूयतां देवानां गुंरातिरविनो निवर्तताम्। देवानां गुं समुपसितिमा वयं देवाना आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितं दक्षिणमस्तिदम् अर्मरणं वरुणं गुं सोमस्विना स्वस्तिना शुभगामयस्करत् तन्नो वातु मयो बुवातु वेदं तन्माता पृथ्वी तत्पिताद्योः। सजी खड़ी शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली।
ग्राम ढूंढ रहे गली गली। चुनरी लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। चुनरी लाया पहनो प्यारी, क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। क्यों सोच रही हो खड़ी खड़ी। मुझे डर है राधा प्यारी का, मुझे डर है राधा प्यारी का। कहीं देख न लेवे खड़ी खड़ी। घर घर में तुलसा सजी खड़ी, शालिग्राम ढूंढ रहे गली गली। आज 5 हो गई भैया। भैया 5 पढ़वा दिया। वो मुकुट गिर गया। मेरे मन में जैसे तुलसी बसी आंगन में। ऐसे बसो मेरे मन में जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो किसी को नजर नहीं आती। जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो किसी को नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे मिश्री में मीठा है रहता, वो किसी को नजर नहीं आता। जैसे मिश्री में मीठा है रहता, वो किसी को नजर नहीं आता। हम में हरी ऐसे बसो मेरे मन में जैसे तुलसी बसी आंगन में। अबे हम आपकी बामंग में लेंगे। बोले तो बामंग में कैसे आऊंगी फ्री है। बोले बामंग में आवे खिलाने हमें 7 वचन आप दो, तब हम जो है 7 वचन दोगे तो हम आपके बामंग में आएंगे। तो अब पहला वचन सुनिए। पहला वचन यदि यज्ञ करो तो पहले मुझको बतला देना। पहला वचन में मैया पार्वती कह रही हैं, यदि आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, पूजन करते हो, तो आप मुझे बताओगे कि मेरी अनुमति लोगे कि हम देखो घर में ऐसा काम करने जा रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम आगे करें, अगर आपकी अनुमति नहीं है तो हम नहीं करते हैं। और अब दूसरा वचन सुनिए। माता जी के साथ आप माता जी भगवान के हो रहे वचन आप इंसान के होते तो हम आपको नहीं रोकते। ये भी इंसान के नहीं होते हैं। होते तो इंसानों के पर भगवानों के भी हैं। तो आप शांति सुनिए। अब दूजा वचन सुनिए। अरे दूजा वचन यदि करो दान तुम तो हाथ मेरा भी लगवा देना। पहले वचन में मैया ने कही थी यदि यज्ञ करो आप
तो मुझे बतला देना। और दूसरे वचन में कहती हैं यदि करो दान तुम हाथ मेरा भी लगवा देना। अब तीसरे वचन में मैया क्या कह रही हैं, अब आप सुनिए कि तीजा वचन सुन के पिया, मैया कहती हैं भगवान भोले बाबा से कि तीजा वचन सुन के पिया मेरी बात पे ध्यान धरोगे तो। क्या कह रही हैं दीदी आपसे, देखो आपने भी सुने होंगे, तो क्या कहते हैं कि तीजा वचन सुन के पिया मेरी बात पे ध्यान धरोगे तुम। और बचपन तो बीता बाबुल के घर, अब बाकी उम्र में ख्याल धरोगे तुम। तीसरे वचन में मैया कहती हैं कि सुनो पिया के बचपन तो मेरा बाबुल के घर बीता है, अब तक तो मेरा लालन पालन बाबुल ने किया है, मेरे पिता ने किया है, मेरे भाई ने किया है, और जैसे भी किया है मुझे पाल पोस के बड़ा किया और यहाँ तक लाया, और आज तो मैं सौंप दिया है। तो उसके लिए कि अब तक तो मेरा ख्याल मेरे पे बाबुल ने किया है, लेकिन अब आज से तुम करोगे, जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी तुम ला के दोगे, मेकअप के डमे चाहिए तुम ला के दोगे, लिपस्टिक चाहिए तुम ले के दोगे, चूड़ी चाहिए चूड़ी तुम ले के दोगे, बनारस वाली साड़ी तुम ले के दो, सब तुम ले के दो। तुम्हारी हेडेक है आज से, सारी सिरदर्दी आज से तुम्हें मिलती है। फांसी शादी करा दो, फांसी शादी करा दो। शंकर भगवान की। अब चौथा वचन सुनिए कि जिस बैंक में फिक्स किया, चौथे वचन में मैया कह रही भोले बाबा से कि जिस बैंक में फिक्स किया तुमने और जहाँ पैसा धरोगे तुम। और चौथे वचन में पिया ये सारी बात पहले मेरे कान में करोगे तुम। एटीएम के पासवर्ड हमें दो, आज से कितने एटीएम है तुम सारी चीजें जानकारी दो, ठीक है, पूरी पासबुक की जानकारी दो, कितना रुपया है पूरा दो, लॉकर की चाबी की जानकारी दो, जाको लॉक बताओ, अलमारी की चाबी बताओ, यहाँ में जो सीक्रेट लोग है वहाँ में बताओ का धरो है, पूरी चीजें बताओ तो हम तुम्हारे मामंग में आते हैं। नहीं वो सर जानकारी देनी है, जानकारी देनी है। उस जमाने के वचन नहीं, ये आज के वचन, ये आज के वचन हैं। आज के वचन बोलते अभी हम आपको जो पहले संस्कृत में चलते थे वो भी आपको बताएंगे। अब पांचवें वचन में सुनिए कि पंचम वचन में करो पशु क्रय विक्रय। अपन कुछ भी खरीदते हैं, पांचवें वचन में मैया कह रही हैं कि आप जो भी खरीदते हैं, जो भी लेते हैं, कि पंचम वचन में करो पशु क्रय विक्रय, तो पहले मुझको बता देना। तो आप जो भी खरीदते हैं, नया फ्लैट खरीद रहे हैं, वहाँ फ्लैट वगैरह हो है, RR टावर में एक और 9 फ्लैट है, फलाने पड़ोसी बेच रहे हैं, तो कहा हम खरीद ले, तो पहले हमें जानकारी लोगे तो तुम खरीदोगे। अगर हमने नहीं कर दे यहाँ के दिखाई नहीं तो तुम खरीदे हो नहीं है। हाँ हो गई दीदी, हाँ थोड़े बहुत तो वही जाते हैं, रात कर ले जाता है, बता दिया हमको कितनी रात हो जाएगी। हाँ पूरी जानकारी है। हम कह के आए थे कि हम सवेरे आएंगे, कैसे आए थे, ऐसे हमें खाटू श्याम कीर्तन में जाना है। कि पंचम वचन में करो पशु क्रय विक्रय, तो पहले मुझको बता देना। और अगर करो कोई व्यापार, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं कि हम ये धंधा डाल रहे हैं, हम लेन देन रुपया ब्याज पर चलाए दे या ये बिजनेस कर रहे हैं या वो कर ले, या कोई भी हम व्यापार करते हैं, या कोई भी नौकरी हमारी लग गई है, तो अगर हम नौकरी पर जाए क्या नहीं, तो अगर करो कोई व्यापार
तो पहले मुझको समझा देना। पूरी जानकारी हमें बताओगे क्या में तो लाभ होगा, तो प्रॉफिट होगा, इतनी सारी चीजें होंगी, वो आप हमें पूरी जानकारी दोगे। तो ये 5वां वचन था। अब 6वां वचन में क्या कहती हैं भैया, सुनिए कि सर्दी में ठंडा लाना तुम। क्या है, अब देखो हम आपके घर आ रहे तो हम पहले मैया चुनरी ओढ़ करके आई थी, है ना, तो कि सर्दी गर्मी में ठंडा लाना तुम। बोले हम आपके घर आ रहे हैं, एसी तुम्हें लगवाएगी, तुम्हारी जिम्मेदारी, अपने घर में एसी लगवा के लियो, पहले तैयारी कर लो एसी की। वैसे ऋतुएं 6 होती हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन मौसम 3 ही होते हैं, सर्दी गर्मी और बरसात, सबको पता है, ठीक है। कि गर्मी में ठंडा लाना तुम और ठंडी में गर्मी लाना। अब ठंड लग रही है हमें, तो हमारे घर कमरा में रूम हीटर तो वहीं लगवे हो, तुम्हारी हेडेक है जा, पंडित जी बताने की बात नहीं है। ठीक है। और 6वें वचन में ये बात तुमको समझाना है, ये 6वें वचन में ये बात तुमको समझाना है। अब 7वां वचन सुनिए। 7वें वचन में मैया पार्वती भगवान भोले बाबा से क्या कह रही हैं, अब आप सुने कि कभी ना समाज में अपमान मेरा, कभी ना करना समाज में अपमान मेरा। पता पर है हम सखियन के संग में बैठे हैं, सहेलियन के संग में बैठे हैं, 4 औरतें हमारे संग में बैठी, हम एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, होता ही आए कि तुम गाली देने लगो, हड़कान लगो, गुस्सा करने लगो, अपमान करने लगो, तो ये भी नहीं होना चाहिए 4 आदमी में। बोले हमारी भी इज्जत है, हमारी भी रिस्पेक्ट है, आई एम सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन, है नहीं कि महिलाएं भी मम्मी कान में कुछ लगा भाई। अब क्या था कि जब मैया ने भोले बाबा से वचन मांगे, तो अब भोले बाबा बोले नहीं, हम तो लड़का वाले हैं साहब, बोले हमारा तो ओहदा ऊंचा रहता है, हम हमेशा ऊंचे रहेंगे, तो हम तुमसे 14 वचन मांगेंगे। बोले तुमने 7 मांगे, तो हमारा तो ओहदा ऊंचू है, हम बर हैं, पति परमेश्वर हैं, तो बोले हम तो 14 मांगेंगे। अब ने कही साहब हम स्त्री हैं, स्त्री आपने सरकार जो है आरक्षण दे रही है, मोदी ने आरक्षण दे रहा, तुम क्या नहीं दे रहा है? तो बोले तो एक काम करो, तब मोदी नहीं थे, तब ब्रह्मा जी थे, है नहीं, तो बोले सबने बोले सब जगह बोले छूट चल रही है, बोले स्त्रियों को अबलऊ कही गई है, तो साहब देख लो, तो फिर बोले एक काम करो तो 7 ले लो, तो बोले 7 नहीं, बोले 5 आप हमें दो, चलो बोले 7 नहीं 5, तो बोले चलो 5 तो ठीक है, 5 तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तब बोले अगर तुम मांगे तभी तो हम बोले, अगर तुम बामंग में आज ना मांगे तो हम तो 5 मांगे, तब बामंग में लेंगे अब तुम्हें। तो यदि जाओ जंगल में तो अकेली कभी मत जाना तुम, के सास ननद देवर भाभी किसी अपने को संग ले जाना तुम, किसी अपने को संग में ले जाना, अकेले जाओगे देखो क्या होता है, बोलते हैं स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना, तो किसी अपने को सास ननद या देवर भाभी जो भी है, किसी को भी आप अपने संग में ले जाओ। वो बात सही है, पर अकेले अंधेरे का जरीमान से का अंधेरे में डराए सो जाती है जो अंदर। हाँ अब दूसरे भगवान भोले बाबा मैया पार्वती से कह रहे हैं, तुम निकल गए के दूजा वचन सुन लो प्रिय, हाँ ठीक ये बात मेरी के मेरी बात को ध्यान में लाना तुम, कि दूसरा वचन सुन लो प्रिय और मेरी बात को ध्यान में लाना तुम। और जिस व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो उसके सामने कभी मत जाना तुम, बोले मतवाले के सामने आपको नहीं जाना है, तो बोले तो बिन्ना मैया ने कही थी साहब मतवाला तो हाथी भी होता है, और लक्ष्मी पूजन में हाथी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा में, तो हम हाथी की पूजा नहीं करें, तो बोले उस समय आप
वो देवता समान है, तो उस समय आप जा करके उनसे पूजा करके उनका आशीर्वाद ले रही हैं, ठीक है, तो उस समय आप जा सकते हैं, उस समय की छूट है। अब तीजा वचन के तीजा वचन सुन लो मेरा, तुमको ऐसे समझाना है, और बिना बुलाए कहीं और तो क्या, आप ध्यान से सुनिए, कि बिना बुलाए कहीं और तो क्या, अपने बाबुल के घर भी नहीं जाना है। बिना बुलाए कहीं तो आप कहीं तो का अपने पिता के घर में भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी हमने बताया था सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत भी बहुत बड़ी चीज है। और अब आप हमारे घर की मर्यादा, हमारे घर की इज्जत बनने जा रही हैं, तो इस वजह से आपको जो है अब आप हमारे घर की इज्जत है भाई, आप बुलाया नहीं, हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती करी, और जहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है तो आप वहाँ जाएं, तो ये अच्छा नहीं हुआ था। जब उन्होंने यज्ञ किया था सबको बुलाया, भगवान भोले बाबा को नहीं बुलाया था, तब उनने मैया ने वही जाके हवन ने अपनी देने के लिए उधर अब चौथा वचन सुनिए कि मेरी आज्ञा भंग मत करना तुम। अब चौथे वचन में क्या कहते हैं बोले बाबा, मैया पार्वती सुनिए कि मेरी आज्ञा भंग मत करना तुम, चौथे वचन में कहता हूँ, और यदि निभाओगी चारों वचन मेरे, तो अभी मैं बाम अंग भरता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। अब पांचवा वचन, पांचवें वचन क्या था, मम व्रतम मम चित्तम, कि मेरा ही व्रत करो तुम, और मेरा ही व्रत करो तुम, ये बात तुमको समझाता हूँ, और पांचवें वचन में प्रिय तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, कहो क्या गुण है, बोलो क्या गुण है। ये तो मंदिर की शोभा बढ़ाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे
इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी